क्या मौत सच में अंत है, या फिर यह एक नए सफर की शुरुआत? जब हम अपने प्रिय को खोते हैं तो रोते हैं, दुखी होते हैं, क्योंकि हमें लगता है अब सब खत्म हो गया। लेकिन गीता कहती है आत्मा कभी नहीं मरती। आज हम जानेंगे वही रहस्य जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर बताया था। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने ही वाला था। सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, पर तभी अर्जुन का मन विचलित हो गया। उसने अपने सामने अपने ही गुरुओं, भाइयों और संबंधियों को खड़ा देखा और बोला, हे कृष्ण, मैं कैसे इन्हें मारूं? इनको मारकर जीता हुआ राज्य भी मुझे शूल समान लगेगा। धनुष उसके हाथ से छूट गया, उसका शरीर कांपने लगा। यही वह क्षण था जब भगवान कृष्ण ने उसे आत्मा का रहस्य समझाया। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जिस शरीर को तुम मारने से डर रहे हो वह नश्वर है, पर आत्मा अमर है। यह बदलती है पर नष्ट नहीं होती। जैसे बचपन से युवावस्था और फिर बुढ़ापा आता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यह बात गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में बताई गई है। यानी मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, यह आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि न इसे कोई अस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है, और न ही हवा सुखा सकती है। आत्मा अविनाशी है। यह बात गीता के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में लिखी गई है। सोचिए, दुनिया की कोई ताकत, चाहे कितना भी बड़ा शस्त्र क्यों न हो, आत्मा को छू भी नहीं सकती। कृष्ण ने अर्जुन को एक सरल उदाहरण देकर समझाया। उन्होंने कहा, जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा भी पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह बात गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में है। यानी मृत्यु केवल कपड़े बदलने जैसा है। शरीर पुराना हो जाता है और आत्मा नया रूप ले लेती है। इतिहास और शास्त्रों में ऐसी कई कथाएं हैं जो इस सत्य को उजागर करती हैं। कठोपनिषद की कथा है, नचिकेता नाम का एक बालक यमराज के पास पहुंचा और उसने सीधा सवाल किया, हे मृत्यु, शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, पर आत्मा का क्या होता है? यमराज ने कहा, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह केवल शरीर बदलती है। यानी वही ज्ञान जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, यमराज ने भी नचिकेता को बताया। अगर आप गौर करें तो विज्ञान भी यही कहता है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। आत्मा भी शुद्ध चेतना है, एक दिव्य ऊर्जा। शरीर मिट्टी में मिल जाता है, पर आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। तो दोस्तों, गीता का पहला बड़ा रहस्य यह है कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर आत्मा कभी नहीं मरती, तो मृत्यु के बाद वह जाती कहाँ है? क्या वह तुरंत नया शरीर धारण करती है, या फिर कोई और अदृश्य यात्रा करती है? हमने पिछले भाग में जाना कि आत्मा कभी नहीं मरती, मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। पर बड़ा प्रश्न यह है, जब शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा कहाँ जाती है? यही रहस्य गीता के अगले श्लोकों और धर्म ग्रंथों में बताया गया है। भगवान कृष्ण कहते हैं, आत्मा का अगला ठिकाना उसके कर्म तय करते हैं। अगर किसी ने धर्म, सत्य और भक्ति का जीवन जिया है तो उसकी आत्मा ऊंचे लोकों की ओर जाती है, और जिसने लोभ, अहंकार और पाप में जीवन बिताया है, उसकी आत्मा अधोगति को प्राप्त होती है। यह शिक्षा गीता के 6ठे अध्याय के 41 से 43वें श्लोकों में लिखी गई है। इसका मतलब है कि मृत्यु के बाद आत्मा खाली भटकती नहीं है। उसका हर कर्म एक दिशा तय करता है, स्वर्ग, नरक या नया जन्म। कृष्ण ने अर्जुन को बताया, हे पार्थ, आत्मा बार बार जन्म लेती है जब तक कि वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। यह पुनर्जन्म का चक्र है। यानी अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो अगला जन्म शुभ होगा, और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो अगला जन्म दुखों से भरा हो सकता है। यही कर्म चक्र का नियम है। महाभारत में एक प्रसंग आता है, राजा ययाति, जिन्होंने अपने जीवन में भोग विलास अधिक किया। वृद्धावस्था में जब मृत्यु निकट आई तो उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, मुझे अपनी जवानी दे दो ताकि मैं और जी सकूं। उनके पुत्र पुरु ने अपनी जवानी दे दी।
ययाति ने वर्षों तक भोग किया, पर अंत में जब सत्य का बोध हुआ तो उन्होंने कहा, भोग से तृप्ति नहीं होती, केवल धर्म और आत्मज्ञान से शांति मिलती है। और तब उनकी आत्मा ने अगले जन्म की ओर यात्रा की। आज भी दुनिया भर में कई ऐसे केस सामने आए हैं जहां बच्चों ने अपनी पिछली जिंदगी की बातें याद कीं। भारत में ही कई परिवारों ने अपने बच्चों की पास्ट लाइफ मेमोरीज को सत्यापित किया है। यह बातें गीता की शिक्षा को और भी मजबूत करती हैं कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वह बस शरीर बदलती है। तो दोस्तों, गीता हमें यह बताती है कि मृत्यु के बाद आत्मा का अगला पड़ाव उसके कर्मों पर निर्भर करता है। कर्म चक्र ही आत्मा की यात्रा को तय करता है। लेकिन असली रहस्य अब भी बाकी है। क्या आत्मा हमेशा जन्म मरण के चक्र में घूमती रहती है, या कोई ऐसा मार्ग है जिससे वह इस चक्र से मुक्त होकर मोक्ष पा सकती है? हमने जाना कि आत्मा अमर है और उसके अगले पड़ाव को कर्म तय करते हैं। पर सवाल यह है, क्या आत्मा हमेशा जन्म मरण के चक्र में घूमती रहती है, या कोई ऐसा मार्ग है जिससे यह चक्र टूटकर आत्मा को मुक्ति मिल सके? यही है गीता का अंतिम और सबसे गहरा रहस्य। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसने मुझे भक्ति, ज्ञान और कर्मयोग से जान लिया, वह इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसी आत्मा पुनर्जन्म के चक्र में नहीं आती, बल्कि मेरे धाम को प्राप्त करती है। यह शिक्षा गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में लिखी है। इसका मतलब है कि आत्मा का असली लक्ष्य केवल एक है, मोक्ष यानी परमात्मा से मिलन। यही जन्म मरण से परे की अवस्था है, भक्ति योग, भगवान के चरणों में प्रेम और समर्पण। कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे सच्चे हृदय से भजता है, मैं उसे अपने पास बुला लेता हूं। ज्ञान योग, आत्मा के स्वरूप को समझना। जब हम जानते हैं कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है, तो हम मोह माया से परे हो जाते हैं। कर्म योग, निस्वार्थ भाव से कर्म करना। कृष्ण ने कहा, कर्म तो करना ही है, पर उसका फल ईश्वर को समर्पित कर दो। यही तीनों मार्ग मिलकर आत्मा को मोक्ष तक पहुंचाते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह का प्रसंग आता है। जब वे बाणों की शैया पर लेटे थे, तब भी उन्होंने धर्म और सत्य का पालन नहीं छोड़ा। उन्होंने अपना प्राण त्याग तब किया जब सूर्य उत्तरायण में आया, ताकि आत्मा उच्च लोक की ओर जा सके। यह प्रसंग दिखाता है कि जो धर्म और सत्य का पालन करता है, उसकी आत्मा को मोक्ष की राह आसान हो जाती है। दोस्तों, गीता केवल 5000 साल पहले अर्जुन के लिए नहीं कही गई थी। यह आज हमारे लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज जब हम जीवन की दौड़ भाग, दुख और भय से घिरे होते हैं, तब गीता हमें याद दिलाती है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। हमारी असली पहचान यह शरीर नहीं, बल्कि वह आत्मा है जो शाश्वत है। तो याद रखिए, मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक नया अध्याय है। हमारे कर्म ही तय करते हैं कि यह यात्रा कहाँ जाएगी, अंधकार की ओर या प्रकाश की ओर। पर अगर हम गीता की राह अपनाएं, भक्ति, ज्ञान और निस्वार्थ कर्म, तो आत्मा को जन्म मरण से मुक्ति मिलती है और वह परमात्मा के धाम को प्राप्त करती है। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको यह गीता का रहस्य सुनकर आत्मा में शांति और प्रेरणा मिली हो, तो इस संदेश को औरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि गीता का ज्ञान केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। जय श्री कृष्ण।